बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारिने, नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाय। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाय। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपान्वित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। तो आपका स्वागत है। कल हम चर्चा कर रहे थे प्रभु को आत्मसमर्पण, और अंत में हम एक दृष्टांत देख रहे थे। जैसे कि भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मायया वहित ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। तो प्रभु इसमें बता रहे हैं कि माया ने जिसका ज्ञान हरण कर लिया है, ऐसे पापी आसुरी स्वभाव के नराधम मनुष्य मुझ भगवान की शरण नहीं हो सकते। इन सब भय के दलों का दलन कर सबको पैरों से कुचलते हुए दृढ़ और अविराम गति से आगे बढ़ना होगा, तब हम निर्भय शरण पद के अधिकारी हो गए। और इसी के चलते एक दृष्टांत देखा था कि कुछ लोग विदेश से दुखी होकर अपने घर जाना चाहते थे। उनका घर हिमालय की तराई में उत्तर की ओर था, परंतु उन्होंने इस बात को भूलकर दक्षिण की ओर जाना आरंभ कर दिया। घर जाने की लगन बहुत जोर की थी, इसलिए वे उसी उल्टे मार्ग पर खूब दौड़ने लगे। उन्हीं के दो चार साथी
जिनको सच्चे मार्ग का पथ ज्ञान था, उत्तर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी परस्पर भेंट हो गई। यथार्थ मार्ग पर सीधे घर की ओर जाने वाले लोगों ने उल्टे जाते हुए लोगों से पूछा, भाई तुम सब कहाँ जा रहे हो? उनमें से कुछ ने कहा, हम अपने घर जा रहे हैं। उन्हीं के देश की और एक ही गांव के ये लोग भी थे। उन्होंने कहा, भाई घर के रास्ते तो हम लोग जा रहे हैं, तुम सब उल्टे दौड़ते हुए घर से और भी दूर बड़े चले जा रहे हो। बहुत दूर निकल जाओगे तो फिर लौटने में बड़ी तकलीफ़ होगी। इस मार्ग में कहीं तुम लोगों को विश्राम करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। वृक्ष की शीतल छाया या शांतिप्रद ठंडा जल तो इस ओर है ही नहीं। बड़े जोर की लू चल रही है, सारा शरीर झुलस जाएगा, थककर हैरान हो जाओगे। प्यास के मारे प्राण छटपटाने पर भी कई सरोवर के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए इस दुखदायी विपरीत पथ को छोड़कर हमारे साथ सीधे रास्ते चलो। विपरीत मार्गियों में बहुतों ने तो इस बात को सुनना ही नहीं चाहा। उनके समझ में इन बातों को सुनने में समय लगाना सुखरूप घर पहुंचने में देर करने जैसा प्रतीत हुआ। कुछ ने बातें तो सुनी, परंतु विचार करने पर उनको इन बातों में कुछ सार नहीं दिखलाई दिया, वे भी चले गए। कुछ लोग ठहरकर विचार करने लगे। उन्होंने सीधे रास्ते की तरफ घूमकर देखा। थोड़ी देर वह खड़े रहे, साथ चलने की इच्छा भी हुई। उन्हें अपना मार्ग विपरीत भी प्रतीत हुआ, परंतु वे मोहवश पुराने साथियों का साथ नहीं छोड़ सके। अतः वह अपने मार्ग में शंकाशील होते हुए भी वे उसी उल्टे मार्ग पर चल पड़े। इन लोगों में से कुछ तो आगे जाकर ठहर गए और खूब सोच विचार वापस मुड़ गए, एवं कुछ अपने पुराने साथियों की बातों में आकर उसी मार्ग से चल दिए। कुछ थोड़े से ही ऐसे निकले जो इनकी बातें सुनते ही सावधान होकर एकदम मुड़ गए। मुड़ते ही सारा शरीर सीधे मार्ग के सामने करते ही सुंदर स्वच्छ प्रकाशमय पथ और सामने ही अपना घर देखकर वे परम सुखी हो गए। फिर पीछे की ओर झांकने की भी उनकी इच्छा नहीं हुई। पुराने साथियों ने पुकारा, वापस लौटने को कहा, परंतु उन्होंने उधर की ओर मुंह बिना ही फिराए उनसे कह दिया, भाई हम अब इस सुख के मार्ग से वापस नहीं लौट सकते। सीधे मार्ग पर आते ही हमें अपना घर सामने दिखने लगा है। घर के प्रति अब तो हमें मन करने पर भी घर की प्रीति अब तो हमें मन करने पर भी लौटने नहीं देती। वे नहीं लौटे और सब झंझटों से छूटकर तुरंत अपने घर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो गए। कल हमने ये चीज़ देखी थी, लेकिन ये दृष्टांत के रूप में है। इसके ऊपर हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि इसी प्रकार इस संसार में भी 4 प्रकार के मनुष्य हैं: पामर, विषयी, मुमुक्ष और मुक्त। और परम और नित्य सुखरूप परमात्मा की खोज सभी करते हैं। सभी सुख के अन्वेषण में दौड़ते हैं, परंतु अधिकांश मनुष्य पथभ्रष्ट होकर विपरीत मार्ग पर भी चलते हैं। इसी से उन्हें सुख के बदले में बारंबार दुख कष्टों का शिकार बनना पड़ता है। कहीं भी शांति सुख के दर्शन नहीं होते। इनमें से जो लोग सन्मार्ग पर चलने वाले सदाचारी संत महात्माओं की वाणी को सुनना ही व्यर्थ समझते हैं, 24 घंटे हाय धन, हाय धन, हाय पुत्र, हाय सुख, हाय भोग, हाय कीर्ति आदि चिल्लाते हुए भटकते रहते हैं। कहाँ जाते हैं इसका उन्हें स्वयं भी कुछ पता नहीं है, तथापि अंधों की तरह चल ही रहे। वे तो पामर मनुष्य है ही। दूसरे वे विषयी पुरुष हैं जो कभी प्रसंगवश अकारण कृपालु संत महात्माओं द्वारा कुछ परमार्थ की बातें सुन तो लेते हैं, परंतु उनमें उन लोगों को कोई सार नहीं दिखाई देता। इससे वे सुनकर भी तद अनुसार चलने की इच्छा नहीं करते। तीसरे मुमुक्ष है। इनमें प्रधानता 2 श्रेणियाँ हैं, मंद और तीव्र। जो मंद मुमुक्ष है वे सत्संग में परमार्थ की बातें मन लगाकर सुनते हैं,
सन्मार्ग पर चलकर भगवत प्राप्ति की इच्छा भी करते हैं, मार्ग की ओर कुछ क्षण के लिए मुँह फिराकन यानी संसार के बाह्य भोगों से मन की गति को क्षण भर के लिए रोककर ईश्वर की ओर लगना भी चाहते हैं, परंतु विषयी पुरुषों के संग से व्योमोह में पड़कर अपनी पुरानी चाल नहीं छोड़ सकते और पुनः विषयों में ही दौड़ने लगते हैं। परंतु जो तीव्र मुमुक्ष होते हैं वे एकदम मुड़कर अपने मन की गति को सर्वथा ईश्वरोन्मुखी कर देते हैं। इस तरफ एक बार दृढ़ निश्चय पूर्वक पूर्ण रूप से लग जाने के बाद वे भगवान के सन्मुख हो जाने पर मनुष्य को कुछ विलक्षण ही आनंद मिलने लगता है। परमात्मा रूप परमानंद का नित्य निकेतन उसे अत्यंत समीप अपने अंदर बाहर सब जगह दिखने लगता है। वह फिर किसी भी तरह संसार के बाह्य रूप की ओर मन नहीं लगा सकता। यही एक बार परमात्मा के सन्मुख होना है। हम लोग बाह्य भाव के मुख के शब्दों को ही आत्मसमर्पण समझकर शास्त्र वचनों पर संदेह करने लगते हैं और सोचते हैं हम तो किसी समय एक बार भगवान के शरणागत हो गए थे, आत्मसमर्पण कर दिया था, परंतु अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। इससे संभव है कि वाल्मीकि रामायण का यह श्लोक प्रक्षिप्त हो या केवल रोचक शब्द ही हो, परंतु यह नहीं सोचते कि एक बार पूर्ण आत्मसमर्पण कर चुकने के बाद किसी प्रकार का भय या अपने उद्धार की चिंता ही कैसे हो सकती है। भगवान को आत्मसमर्पण करने वाला किसका भय और कैसा उद्धार? यदि भय या उद्धार की चिंता है तो आत्मसमर्पण ही कहा हुआ है। दोष भरा है हमारे अंदर। देखते हैं हम रात दिन जगत के भोग सुख और तृप्ति की असंख्य बाह्य वस्तुओं को सुख ढूंढते हैं उनमें और संदेह करते हैं भगवान और भक्त शिरोमणि ऋषियों के अनुभूत वाक्यों पर। कैसी विचार विडंबना है। आत्मसमर्पण के लिए अपने को दुष्कृतों पापों से बचाकर आसुरी भाव का आश्रय छोड़कर माया के द्वारा अपहृत ज्ञान को सत्कर्म और उपासना से पुनः अर्जन करना होगा और उस ज्ञान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप को समझकर निश्चल एक निश्चय भाव से या एक निश्चय से अपना जीवन उन्हें अर्पण कर देना होगा। यही भगवान के एक बार सन्मुख होना है। भगवान के सन्मुख होते ही तत्काल सारे पाप पुंज भस्म हो जाते हैं और वह मनुष्य उसी शाश्वती शांति रूप परम पद को प्राप्त हो जाता है, जहाँ से पुनः कभी उसका स्खलन नहीं होता। पापों को छोड़ने का यह मतलब नहीं कि सारे पापों का फल भोगने के बाद हम भगवान की शरण लेंगे। इसका अर्थ यही है अब से पापों को छोड़कर अपना अवशेष जीवन भगवान को एक निश्चय से अर्पण कर देना चाहिए। फिर तो भगवान स्वयं संभाल लेते हैं और भगवान ने स्वयं कहा है अपि चे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाकः सावधुरेव च मंतव्यम सम्यक व्यवसितो हि सः क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त्या प्रणश्यति भक्त प्रणश्यति। अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसने आगे के लिए केवल मुझे ही भजने का निश्चय कर लिया है। अब उसे कुछ करना नहीं है, बस केवल एकमात्र भगवान के शरणागत होकर एकमात्र वो उन्हीं में रमा रहता है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंतच्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। इस संसार की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ, घटना आदि उसको हृदय में लोभ नहीं उत्पन्न कर सकते या उसका महत्व नहीं जागृत कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जिसको और किसी चीज़ का महत्व है नहीं या प्रलोभन है नहीं और विपरीत एकमात्र भगवान का ही आश्रय है और उन्हीं की इच्छा है, तब ऐसे व्यक्ति द्वारा
भगवत कृपा से भजन अपने आप होने लग जाता है। यही व्यक्ति अखंड भजन का निश्चय कर भी सकता है और यही व्यक्ति अखंड भजन करता भी है। इसीलिए भगवान कहते हैं उसे केवल साधु मानना ही नहीं चाहिए, वह वास्तव में बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और उस नित्य परम शांति को प्राप्त होता है। मैं यह सत्य विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। यहाँ पे भक्त का मतलब जो उन्हें अनन्य भाव से शरणागत हो गया है, उन्हीं के बारे में भगवान यहाँ कह रहे हैं। भजते माम अनन्य भाकः, जो अब अनन्यता से भजन कर रहा है। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कौन सा तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी। तो ये सब विषयों को छोड़ दिया और एक भक्ति को उसने पकड़ लिया। हे नंद तनुज किंकर पतितं वा विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज सित धूलि सदृश्यम विचिन्त्य। अब अपने आप में दीन भाव जागृत होकर, कि भजन से ही दीन भाव जागृत होता है, और तब उनके चरण की रज का अभिलाषी होकर बस और रोता रहता है। एक ही चीज़, चरण रज मतलब उनकी कृपा का, है ना। और मैं आप कौन हो? किंकर दास्य। तो चरण रज अभिलाषी होकर केवल अपने प्राणनाथ को पुकारता रहता है और फिर युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रावरुषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहे नमे। और इस प्रकार वो भजन में लग जाता है कि सारी सृष्टि मानो ख़त्म हो जाती है और एक, यानी कि अब उनके सिवा को उन्हें अच्छा ही नहीं लगता, कुछ नहीं चाहिए उनके सिवा, है ना। तो इसे कहते हैं भजते माम अनन्य भाकः शून्यायितं जगत सर्वम। एकमात्र विरह दशा को प्राप्त हो जाता है और फिर उस भाव दशा में, जैसे कि अब हमने देखा कि साधारण लोग तो हाय धन, हाय पुत्र, हाय बीवी, हाय संपत्ति, हाय धन, हाय कीर्ति, ये सब रोते हुए रहते हैं। और ये रोता है हे प्राणनाथ, है ना, हाँ जीवन धन, हे लाडली जू, हे प्यारी जू कर करके, और तब आँखों से निरंतर अश्रुधारा, अष्ट सात्विक भावों का विकार तब उनमें जागृत होता है। नैनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलके निशितं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। ये सब होता भी रहता है, फिर भी सोचता है कब होगा, ये कब होगा, ये कब होगा, क्योंकि ध्यान अपने पास ना होने के कारण उसे समझ में नहीं आता। ये आशा ही करता रहता है कि वो दिन कब आएगा, कबे हवे बोलो से दिन अमार, इस प्रकार। और ये प्रेम भाव एक दिन अनन्य प्रेम केवल प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। तब तो ये भी पूछना छोड़ देता है, एकमात्र अपने प्राण धर पर निर्भर होकर अपना संपूर्ण जीवन उनके हाथ में सौंप देता है और फिर निश्चिंत होकर बैठ जाता है। अब ये स्थिति, और तब कहता है आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम, यानी कि अब आपके ऊपर है, मैं तो आपका हूँ और आप मेरे हो। इस भाव को अनन्य दृढ़ता से पकड़ने के बाद अब उस महात्मा को कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से उसे केवल साधु मानना ही नहीं चाहिए, वह वास्तव में बहुत शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है
और उस नित्य परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मैं यह सत्य विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भगवान के इन बड़े भरोसे के वचनों पर विश्वास करके नित्य अपने अत्यंत समीप रहने वाले, अपने अंदर ही बसने वाले उस परमात्मा को ज्ञान के द्वारा जानकर उसकी शरण ग्रहण करना चाहिए। ये तो बोले मानकर नहीं, जानकर, जानो उन्हें। ये ज्ञान भी तो आपके पास है, वो ज्ञान देंगे भी वही है ना। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम त्वं येन माम उपयान्ति ते। आपके प्रेम के बदले पहले वो आपको ज्ञान देंगे जिससे आप उन्हें जान सकते हो, यानी कि वही अपने आप को जनाएंगे। पर क्यों जनाएंगे? क्योंकि आपका उनसे प्रेम था। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करे, चाहे तो जिए चाहे तो मर जाए। इस तरह प्यार हो गया। अब आपकी इच्छा है, आप चाहते हो मैं जीऊँ तो जिएंगे, आप चाहते हो मैं मरूँ तो मरेंगे। इन आँखों का देखो तुम पागलपन, जो कि आए नहीं न चैन, मुझसे ये बोले कि राह में तेरे अपने बिछा दूँ ये नैन। इन ऊंची पहाड़ों से जा दे दूंगा मैं, अगर तुम ना आई कहीं, तुम उधर जाना उम्मीद मेरी जो तोड़ी, इधर ये जहाँ छोड़ मैं, मौत और जिंदगी दोनों कदमों में तेरे रे। इस तरह है ना, वो प्रेम है। तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना भी क्या जीना, आजा रे, आजा रे, आजा रे, जान रे, यूं तड़पाना तू मुझको। ये तो ज्ञान के द्वारा जानकर उसकी शरण ग्रहण करना चाहिए। अश्रद्धा, आलस्य, उद्योगहीनता, भय, संशय, जड़ता, अविश्वास आदि दोषों को सब तरह से तिलांजलि देकर बड़े उत्साह से भगवान की विश्व लीला में खिलौना बनने की भावना करते हुए अग्रसर होना चाहिए। कूले वा वो कूले, जितनी भी पहचान है शरीर की, दिली तिलांजलि आपना करे हो रंगा, आपनार बोली, गौरांगा तुम्ही मोर दया ना छाड़ी हो। तो इस प्रकार अब प्रेमी के भाव विलक्षण रहते हैं। तो अब उस मुमुक्ष को उस सिद्ध पद पर ले जाने के बीच में अगर कुछ रहेगा, वो भी मंद मुमुक्ष, तो वो है पहला अश्रद्धा। अश्रद्धा, अश्रद्धा मतलब दिमाग द्वारा, बुद्धि द्वारा स्वीकृत न होना, अश्रद्धा। क्योंकि श्रद्धा ये बुद्धि का काम है, यानी कि संदेह उत्पन्न होना, तो अश्रद्धा उसको रोक देती है। फिर है आलस्य। आलस्य मतलब आलस्य के बहुत प्रकार है ना। हमारा आलस्य के बहुत सारे प्रकार हैं। उत्साहहीन होना, करने की इच्छा न होना, पोस्टपोन करते रहना,
ये सब आलस्य के बहुत सारे, लेदर्जी, ये सब बहुत प्रकार है। तो आलस्य यानी कि इसमें आलस्य, निद्रा, प्रमाद आदि सब आ गया। बाद में उद्योगहीनता, अकर्मण्यता, कुछ करना नहीं चाहते बस, ये भी उसमें बहुत बड़ा काटा है। नहीं, कुछ तो कर, जब तक मिलता नहीं तब तक कुछ तो करना, मिलने के बाद चुप बैठो, है ना। अब जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो थोड़ी बैठा रहेगा, तो भाई जा और कर, हाथ पैर है चला। और जब वो मिल के सब लेके आएगा, अब चुपचाप बैठेगा ना। चुपचाप भी वही बैठेगा जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है ना, जिसने अपने कर्तव्य को पूर्ण रूप से पार कर लिया है और अब करने लायक कुछ नहीं है, वही परम विश्राम को प्राप्त हो जाता है। तो बिना उद्योग किए कुछ भी नहीं मिलता। तो उद्योग है, इस यानी कि उद्योग को ही साधन कहा गया है, ये है। बाद में एक है भय, होगा क्या, यानी कि ये भी छोड़ना है, और बाद में तो कैसे होगा, भय है ना, भय। तो भय भी एक काटा है, क्योंकि भय उसका रुख, उसके विश्वास को हमेशा ठोकते रहते हैं, बोलते अरे नहीं ऐसा नहीं चलेगा भाई, कर कुछ, तो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करता है। बाद में वापस आ गया संशय। तो संशय अपने मार्ग पे, उपासना पे, है ना। और अगर संशय रहेगा तो निश्चय बुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। और जब तक संशय है तभी तक तो भय है। संदेह मतलब भय है, संदेह नहीं है, भय नहीं, है ना, ये है। बाद में है जड़ता। एक देखो, आलस्य शरीर की जड़ता है, और ये जो जड़ता है बुद्धि की जड़ता है। जड़, या वो समझ नहीं पा रहा है या समझना चाहता नहीं है, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि विवेक हर एक को दिया है। मनुष्य शरीर है तो विवेक दिया है उसे, लेकिन वो जागरूक होता है ना, उसको थोड़े उपाय है। पर ये जड़ता में बैठा है, कुछ नहीं होगा, मेरा क्या हो सकता है, भगवान तो मिलते ही नहीं है, ऐसे एकदम वो निगेटिव थॉट प्रोसेस में जो रहते हैं, ये जड़ता। और एक है अविश्वास। ऐसा कभी होता है क्या, अविश्वास। तो ये सब जो दोष है, ऐसे दोषों से एक साधक को हमेशा बच कर रहना है, या फिर उसे तिलांजलि देकर बड़े उत्साह के साथ भगवान के तरफ या भगवान की विश्व लीला में खिलौना बनने की भावना करते हुए अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि वो नहीं करेगा तो भी प्रॉब्लम ही है। पर्वत वादिया नदिया झरनों में गुंज रही तेरी प्यार की दास्तां। पर्वत वादियाँ, नदियाँ, झरने आदि जहाँ पे भी उसकी दृष्टि जा रही है, उसको केवल उनका एकमात्र प्रेम का सौहार्द ही नजर आ रहा है। सबको ही है खोज एक तेरी, प्रेमी प्रतीक का गंतव्य रास्ता। जैसे हम पढ़ रहे थे कि सबको एक ही खोज है, पर जो प्रेमी है, जो प्रेमी है, उसका गंतव्य, ध्येय और उसका जो रास्ता है वो भी वही है। वो प्रेमी ही देख पाता है, सब भेद मिट जाते तभी। कि चलना, कि जो चल रहा है वो भी है ना, हम चलते हैं और फिर चल के अंततो गत्वा उस गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बोला जाता है वो चल रहा है तो उसके साथ भी वही है। अब कौन सा गंतव्य है और कहाँ पहुँचना है, क्योंकि वो तो आपके साथ ही है।
ये है। अब चलने की मजा कुछ और है। अब चलना नहीं है, अब चलने को बिहार बोलोगे आप। टहल रहा है क्योंकि उसे पाना तो कुछ है नहीं, मजा कर रहा है ऐसा। रवि ताप शशि शीतलता पवन प्रताप जल रस तत्व। अब वो देखेगा ये जो रवि का जो ताप है, ताप मतलब प्रतिकूलता, रवि ताप, शशि शीतलता अनुकूलता, और पवन प्रताप, पवन जो झोंके चलते हैं जीवन में अलग अलग, पवन प्रताप जल रस तत्व, और जल का जो भी इच्छा भोग वासना है उसका जो इसेंस है वो। पक्षी कलरव पुष्प सौरभ तुम ही सब में सबका सत्व। और जो भी कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, इस बात को समझ गया। कोई और नहीं, कोई गैर नहीं, कोई और है ही नहीं तो गैर कहाँ से होगा? क्योंकि ये जितने भी फॉर्मेलिटी है, जो प्रॉब्लम है ना, गैर में है ना, गैर में। तो जो है वो मेरे प्रियतम है। अब क्या, अब तो न्योछावर है। तो अब समझ जाता है, प्रेमी गजब एक प्रियतम हित लिए बैठे हो सभी रूप तुम। तो मेरे लिए सब बन बैठा है ना। प्रेमी गजब एक प्रियतम हित लिए बैठे हो सभी रूप तुम। ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य जीवन तुम, हर डाली लता के तुम कुसुम। ऐश्वर्य माधुर्य सौंदर्य ये जीवन, और जो भी हर डाली लता के जो भी फूल है वो केवल तुम ही हो। सब तुम हो, सब तुम हो, है ना। अब उसे समझ गया कि वही है और कोई है ही नहीं। कहाँ ढूंढू कैसे पाऊँ तुम्हें मेरे प्रियतम प्रेम के सिंधु। कहाँ ढूंढू कैसे पाऊँ तुम्हें मेरे प्रियतम प्रेम के सिंधु। सदा सर्वत्र अखंड व्याप्त केवल तुम हो पिय हरिंदु। सदा सर्वत्र अखंड व्याप्त केवल तुम हो पिय हरिंदु। खोजते खोजते मैं ही खो गई, हो गई मैं प्रियतम में गुम। खोजते खोजते मैं ही खो गई, हो गई मैं प्रियतम में गुम। प्यारी का अस्तित्व ना रहा, रह गए बस एक प्रियतम तुम। प्यारी का अस्तित्व ना रहा, रह गए बस एक प्रियतम तुम। तो सब दोषों को सब तरह से तिलांजलि देकर बड़े उत्साह के साथ भगवान की विश्व लीला में खिलौना बनने की भावना करते हुए अग्रसर होना चाहिए। भगवान के दिव्य मंदिर का द्वार सबके लिए सदा सर्वदा खुला है। जो उन्हें चाहेगा उसे ही वे मिलेंगे, जो उनसे प्रेम करेगा उसी से वे प्रेम करेंगे। अवश्य ही ज्ञान बिना उनके त्रिगुणातीत स्वरूप का पता नहीं लगता, और उसके उस सतोगुण से भी ऊंचे अति विलक्षण अनिर्वचनीय स्वरूप का पता लगे
लगे बिना यथार्थ आत्मसमर्पण भी नहीं हो सकता, परंतु केवल शुष्क ज्ञान से भी वहाँ तक पहुँचने में बड़ी भारी बाधाएं हैं। ज्ञान के साथ प्रेमामृत की रसधारा अवश्य ही बहती रहनी चाहिए। प्रेम के बिना, पराभक्ति के बिना, केवल ब्रह्मभूत होने से ही भगवान के यथार्थ स्वरूप का तत्वता ज्ञान नहीं होता। इसीलिए ब्रह्मभूत प्रसन्नात्वा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम भक्त्या माम अभिजानाति यावन्य शाश्वती तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम। ब्रह्मभूत होने पर प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की इच्छा करता है। तब सब भूतों में समभाव से स्थित वह पुरुष मेरी परमात्मा की पराभक्ति को प्राप्त करता है। उस पराभक्ति के द्वारा मुझ परमात्मा को तत्व से भली भांति जानता है। इस प्रकार मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ उस मुझको भक्ति द्वारा तत्व से जानकर वह तुरंत ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। अतएव प्रेम से भगवान का स्मरण करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने की भावना को प्रबल इच्छा शक्ति के द्वारा दिनों दिन बढ़ाना चाहिए। आत्मसमर्पण की इच्छा जो जो बलवती होगी त्यों ही परमात्मा के दरबार का दरवाज़ा आप से आप खुलता रहेगा और अंत में हृदय स्थित भगवत चरण से भयनाशिनी अलौकिक सुधाधारा उत्पन्न होकर ज्ञान, वैराग्य और प्रेम रूप, तो अंत में हृदय स्थित श्री विष्णु चरण से भयनाशिनी अलौकिक सुधाधारा उत्पन्न होकर ज्ञान, वैराग्य और प्रेम रूप त्रिविध धारा में परिणित हो समस्त मन प्राण को भगवत रूप प्रवाह में बहा देगी। फिर जगत का रूप तुरंत ही बदल जाएगा। फिर हमें दिख पड़ेगा सर्वस्व हरि का, दिख पड़ेंगे सर्वत्र हरि, हरि की नित्य लीला और उस लीला में भी केवल हरि ही। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। यही मुक्ति का स्वरूप है, यही साधन का पर्यवसन है, यही परम गति है। इसी को जानने समझने वाले आत्माराम भक्त बड़े ही दुर्लभ है। वासुदेव सर्वम मति स महात्मा सुदुर्लभ। और यहीं पे होता है विराम, इसके बाद होता है परम विश्राम और इसी के बाद होता है नित्य विहार। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजयितराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।